जय हिंद साथियों, मैं आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। आज इस वीडियो का शीर्षक है शिक्षा दर्शन। हमने पिछले वीडियो में शिक्षा और दर्शन के संबंध पर अध्ययन किया था। शिक्षा और दर्शन का अन्योन्याश्रित संबंध है, इसको जाना। एक दूसरे के पूरक हैं, इसको जाना। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसको जाना। दर्शन क्या है, हमारे लिए दर्शन की क्या आवश्यकता है, हर व्यक्ति का क्या दर्शन हो सकता है, इन सब बातों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब भी हमारे जो साथी पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं, वो हमारे पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। शिक्षा और दर्शन को समझने में आसानी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षा और दर्शन। हमको तो सबसे पहले ये भी जान लेना चाहिए कि शिक्षा और दर्शन क्या है, शिक्षा और दर्शन, और शिक्षा दर्शन क्या है। शिक्षा अलग है, जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के रूप में हम उसको जानते हैं। दर्शन ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, जीव मरण, ब्रह्मांड, मानव का संबंध, सबके संबंधों का अध्ययन है। ज्ञान की बात करता है, ज्ञान के प्रति अनुराग की बात करता है, प्रेम की बात करता है, ज्ञान को जानने की बात करता है। और शिक्षा के जो अंग हैं, विद्यालय पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षा के उद्देश्य, अनुशासन, इन सब जो शिक्षा के अंग हैं, इन सब की व्याख्या दर्शन करता है। दर्शन सिद्धांतों का निर्माता है और उन सिद्धांतों को गति देने का कार्य शिक्षा का होता है। लेकिन यहाँ शिक्षा दर्शन हमको समझना है, क्या अर्थ हो सकता है, क्या परिभाषा हो सकती है, शिक्षा दर्शन का क्या क्षेत्र है और उसकी क्या हमारे लिए आवश्यकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हेंडरसन महोदय ने एक परिभाषा दी है, शिक्षा दर्शन को परिभाषित किया है। शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और इसी से हम शिक्षा और दर्शन को भली भांति समझ सकते हैं। शिक्षा दर्शन क्या है? शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। कैसे? शिक्षा की समस्याएं, जो इसका मूल बिंदु है वह है समस्याएं। किसकी समस्याएं? शिक्षा की। अब शिक्षा की समस्याएं क्या हो सकती हैं, किसको हम शिक्षा की समस्याएं कहें, किन बिंदुओं पे हमको चर्चा करनी होती है, शिक्षा किन बिंदुओं पे चर्चा करती है, इस पर ध्यान देना है। शिक्षा के जो अंग हैं, हमने पहले भी चर्चा किया शिक्षा के अंग। सबसे पहले हम शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं, उसके बाद उस उद्देश्य के आधार पर शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से व्यक्त करने के लिए हम शिक्षण विधियों का निर्माण करते हैं। शिक्षण विधियों के बाद हम अनुशासन की बात करते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध की बात करते हैं, विद्यालय की बात करते हैं, विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इन सब को हम शिक्षा का अंग कहते हैं। और इन्हीं सभी बिंदुओं में जो समस्याएं होती हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों निर्धारण कैसे किया जाए, शिक्षा की क्या पाठ्यचर्या निर्धारित की जाए,
शिक्षा की किन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए जिससे कि पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से समझाया जा सके, बताया जा सके। शिक्षा में अनुशासन की समस्या हमारे समाज में, हमारे विद्यालय में हर जगह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसका क्या निराकरण हो, विद्यालय स्वरूप कैसा हो, इन सब बातों, इन सब समस्याओं का अध्ययन शिक्षा दर्शन के अंतर्गत होता है। जब इन समस्याओं का जन्म हो जाता है तो उसका निराकरण भी करना आवश्यक होता है, और उस निराकरण करने के लिए हमको शिक्षा दर्शन की शरण में जाना होता है। तो शिक्षा दर्शन, शिक्षा की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं क्या हैं? शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय, शिक्षक और शिक्षार्थी संबंध। शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध, इनके बीच में जो समस्याएं हैं, इन्हीं समस्याओं का अध्ययन हम शिक्षा दर्शन की सहायता से करते हैं। इन्हीं शिक्षा के अंग के इर्द गिर्द हमारा शिक्षा दर्शन कार्य करता है। तो हम अगर इसको और अच्छे ढंग से परिभाषित करें तो शिक्षा दर्शन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध आदि संबंधित समस्याओं में विभिन्न दार्शनिकों एवं उन दार्शनिक संप्रदायों के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन होता है। हम जानते हैं कि मानव और ब्रह्मांड के संबंधों, सृष्टि सृष्टा, जीवन मरण, ईश्वर, आत्मा परमात्मा, इन सभी बातों पे अनेक दार्शनिकों के अनेक विचार हैं, अनेक मत हैं, अनेक दृष्टिकोण हैं। हमने पहले भी बताया है कि हर व्यक्ति का अपना दर्शन होता है, हर व्यक्ति का अपना विचार होता है, सभी का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। तो मानव और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या संबंध है, प्रकृति के साथ क्या संबंध है, इन सभी बातों को लेकर अनेक दार्शनिकों के अनेक विचार हैं और अनेक विचारों से अनेक दार्शनिक संप्रदाय बन गए। शिक्षा दर्शन सभी दार्शनिकों एवं दार्शनिकों के संप्रदायों के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन करता है। मैं पुनः एक बार स्पष्ट करना चाहूंगा, शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध से संबंधित समस्याओं के लिए दार्शनिकों के विचार और विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये शिक्षा दर्शन है। सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्शन
आत्मा की बात किया, ईश्वर की बात किया, सृष्टि सृष्टा की बात किया। इसी के साथ मानव के क्रियाकलापों के विषय में सोचने समझने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी दर्शन में जब शिक्षा के समस्याओं, शिक्षा की व्यवस्था के विषय में भी चर्चा करना शुरू कर दिया, इस पर भी अपना दृष्टिकोण देना शुरू कर दिया, तो वहीं से दर्शन से शिक्षा दर्शन का जन्म हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन दर्शन का ही एक भाग है, जिसको हम शिक्षा से जोड़ के शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग करते हैं। शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक हल, शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक विश्लेषण ही शिक्षा दर्शन है। शैक्षिक समस्या, ये शैक्षिक समस्याएं हैं और इसका जब हम दर्शन की सहायता से दार्शनिक विश्लेषण करते हैं, विभिन्न दार्शनिकों के विचारों से विश्लेषण करते हैं, दार्शनिक संप्रदायों के विचारों से विश्लेषित करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, तो वह शिक्षा दर्शन हो जाता है।